हालेलुया। श्राप के ऊपर हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। कई बार हमें मालूम नहीं होता हम अपना जीवन श्राप में जीते हैं। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बड़ी दुआ करते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम एक श्राप में हैं, हमारे ऊपर श्राप है। हालेलुया। और आइए उस श्राप को हमें अपने जीवन में क्या करना है, तोड़ना है। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जल्दी से निकालेंगे, मरकुस की इंजील 11 बाब उसका 20वें वचन से पढ़ना शुरू करें। यहां पे हम देखते हैं एक अंजीर का पेड़ जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया, श्राप दिया। बोलो हालेलुया। मेरे साथ बोलो जोर से हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया, श्राप दिया। देखो पढ़ो, हाँ जी, मरकुस 11 की 20, मरकुस 11 की 20। हाँ, जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, जब यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले जब उस रास्ते से जा रहे थे सुबह के समय, भोर के समय, तो क्या देखा, यीशु मसीह के चेलों ने उस अंजीर के पेड़ को देखा जो जड़ से क्या हो गया था, सूख चुका था। आगे बढ़ो। पतरस को वह बात स्मरण आई। पतरस को वह बात क्या आई, स्मरण आई। बड़े ध्यान से आज खुदा के कलाम को सुनना। खुदा के लोगों, कई बार हमारे जीवन में श्राप होते हैं, श्राप चले आते हैं और हमें मालूम नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, तब भी हमारे जीवन में हमेशा क्या रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, बीमारी रहती है। हालेलुया। और आज मैं प्रभु का दास होते हुए आपको यह बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, प्रभु के वचन को सुनना। यहां पर यीशु मसीह के जो चेले हैं वो अंजीर के पेड़ को देखते हैं जिसको यीशु मसीह ने क्या दे दिया था, श्राप दे दिया। क्यों श्राप दिया, आपको पता है क्यों यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया? पढ़ो जल्दी से। जब यीशु को भूख लगी थी, ये यहाँ लिखा है, हे रब्बी, हाँ, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, देख ये अंजीर का पेड़ जिसको तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्या हो गया है, सूख गया है। हालेलुया। आज आप किनको श्राप दे रहे हो? आज जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था तो बाइबल पढ़ रहा था, तो कल रात को भी मैं एक प्रभु के दास के चर्च में प्रचार कर रहा था, तो मुझे प्रभु ने यही वचन दिया और यही वचन आज प्रभु ने आपके बीच में दिया। आज मेरे प्रियो, बाइबल में पढ़ते यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को क्या दिया, श्राप दे दिया। और यीशु ने कहा आज से क्या ना हो, कोई भी फल तुझे ना लगे। हालेलुया। हम पढ़ो। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले, हाँ, तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर हाँ, निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छू, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, जिसे तूने क्या दिया, श्राप दिया, सूख गया है। वो क्या हो गया है, सूख गया है। हालेलुया। वो क्या हो गया, बोलो जी जोर से बोलो, क्या हो गया, सूख गया। यीशु मसीह ने क्या दिया, उस अंजीर के पेड़ को क्या दिया, श्राप दिया, और वो पेड़ क्या हो गया, ऊपर से लेके जड़ तक क्या हो गया, सूख गया। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। और आगे बढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़
और अपने मन में संदेह न करे, वर प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। बोलो जोर से हालेलुया। आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को क्या दे दिया? श्राप दिया। और यीशु ने कहा अपने चेलों से, अगर तुम भी विश्वास करो और तुम भी अगर इस पहाड़ से कहो कि इस पहाड़ को कहो उखड़ जा, तो वह पहाड़ क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। हालेलुया। और वो पहाड़ कौन से पहाड़? आपको पता ही नहीं आपकी जिंदगी में कौन कितने बड़े पहाड़ जो आपको आगे रोकने से रोकते हैं। हालेलुया। और आज प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो, जितने भी आपके जीवन में पहाड़ आपके सामने खड़े हैं, मेरे प्रियो, उसे श्राप देना शुरू कर दो। बोलो हालेलुया। जैसे यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया, और आज से मैं आपको प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में अगर कोई बीमारी का पहाड़ आपको रोक रहा है, उसको श्राप दो। बोलो क्या दो? बोलो जोर से, क्या दो? लोगों को श्राप देने की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों को श्राप देते हैं। वचन कहता है किन चीजों को श्राप देना है। हालेलुया। रोज प्रार्थना करो, बोलो, क्लेम करो, अपने मुंह से अंगीकार करो, और मेरे प्रियो बोलो, मैं इस पहाड़ को, इस बीमारी के पहाड़ को मैं यीशु के नाम से क्या करता हूं? श्रापित करता हूं। जो से बोलो हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। क्या होते हम फिर भी चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो श्राप हमारे ऊपर बना है। वो श्राप क्या है? हालेलुया। उस मेरे प्रियो बोलो और कहो, उस बीमारी से बोलो, हे बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम से क्या करता हूं? श्रापित करता हूं। बोलो हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। मेरे प्रियो, बीमारी एक श्राप है, कर्जा एक श्राप है। हालेलुया। बोलो, कर्जा एक क्या है? श्राप है। आज इंसान अमीर होना तो चाहता है, आज इंसान बढ़ना तो चाहता है, पर क्या करे? जो श्राप है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। गरीबी एक बड़ा श्राप है। हालेलुया। समझ आ रही? खुदा के लोगों, इन श्रापों को तोड़ना है। नशा एक श्राप है। जब आप प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, और आपकी जिंदगी में से सारे श्राप क्या हो जाएंगे? बोलो क्या होंगे? आवाज नहीं आई। बोलो क्या होंगे? जितनी मर्जी दुआ कर लो, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, रोज उन श्रापों को तोड़ना है। हालेलुया। बोलो, मेरे घर में जितने भी श्राप है मेरे प्रियो, चाहे वो कर्जे का श्राप है, चाहे वो तंगी का श्राप है, उसे तोड़ना क्या करो? शुरू कर दो। बोलो, यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं, हर तरह के श्राप को तोड़ता हूं, हर तरह की बीमारी को मैं यीशु के नाम से क्या करता हूं? तोड़ता हूं। बांझ एक श्राप है। आपको पता है बांझ क्या है? एक श्राप। उसको तोड़ना है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? अगर तू इस पहाड़ से कहो कि क्या हो जाए? हट जाए, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो जी, क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पहाड़ आपके जीवन में है, तो आज दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रभु ये जो पहाड़ है, ये जो मुसीबतों का पहाड़ है मेरे जीवन से, आज वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। उसको शापित करो। जिस तरह यीशु मसीह ने क्या किया? उस पेड़ से क्या किया? उसको श्राप दे दिया।
देखने बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। वो जब उस पेड़ के पास गया तो बाइबल कहती है वो बहुत हरा भरा था, पर उसमें कोई भी फल नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चाहे कितने भी बढ़िया हो सकते हैं, कितने भी हरे भरे हो सकते हैं, मेरे प्रियो इससे कोई मायने नहीं रखता। प्रभु चाहता है कि आपकी जिंदगियों में फल दिखे। बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। प्रभु चाहता आपकी जिंदगी बढ़े, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। हालेलुया। और तीसरी बात है पीढ़ियों पीढ़ी श्राप। बोलो कौन से श्राप? जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो पीढ़ियों से बीमारी चली आ रही है, उसे हमें रोज क्या करना है? तोड़ना है। जो बोलो हालेलुया। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? बोलो हालेलुया। जो बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन में जितने भी श्राप हैं, हालेलुया, उसे मैं यीशु के नाम से क्या करता हूं? तोड़ता हूं। हालेलुया। पीढ़ियों पीढ़ी श्राप क्या है? कई बार बीमारी पीढ़ियों पीढ़ी से चली आ रही होती है, हमें पता नहीं होता। उसे क्या करना है? बोलो जी, क्या करना? तोड़ना है। जब तक आप नहीं तोड़ोगे आप कभी भी जय पा नहीं सकोगे। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। प्रार्थना करनी है। देखो क्या लिखा है, पहला पत्रस निकालें, पहला पत्रस की पत्री, पहला पत्रस की पत्री, उसका 1 बाब 18वां वचन पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। बाप दादों से। पहले हमारे बाप दादा भी ऐसे थे, समझ आ रही है? अगर आपको जी नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो बाइबल ये कहती है, बाइबल ये बयान करती है कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन है वो कहां से चला आ रहा है? बाप दादों से। बाप दादाओं से चला आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? पतरस कह रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा पड़ो। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। अगर उससे छुटकारा पाना है तो उससे सोना चांदी नहीं चढ़ेगा, सोना चांदी से नहीं होगा। हालेलुया। यहां पर पतरस कह रहा है अगर तुम बाप दादाओं का जो श्राप है, बाप दादाओं का जो श्राप है, अगर आप अपने जीवन से तोड़ना चाहते हैं, तो बाइबल ये कहती है उससे वो क्या है, किससे टूटेगा? हालेलुया। लिखा है, पढ़ो आगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। हालेलुया। हमारा छुटकारा कैसे होगा? हम कैसे आजाद होंगे? हम कैसे उन दुखों से आजाद होंगे? हम कैसे उन श्रापों से आजाद होंगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका एक ही है, वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु के लहू से हमें उन सारे श्रापों को क्या करना है? तोड़ना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक और श्राप है। हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? हम कभी भी अपने बच्चों के उन श्रापों को तोड़ते नहीं। हालेलुया।
समझा रही है? कई बार हम ना आही करे पढ़े साडे बच्चे भी की होणगे, अही दिहाड़ियां कर लिया साडे बच्चे भी कर लेंगे। अरे तुम नहीं पढ़े, अगर तुमने अपनी जिंदगी नहीं बनाई तो दुआ करो प्रभु ये शराब आगे ना जाए। समझ आ रही है? हेलो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हालेलुया। प्रभु अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो आज से मैं दुआ करता हूं प्रभु ये शराब तोड़, ये शराब टूटे और प्रभु मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा आगे बढ़ जाएं। बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। जब तक आप शराब नहीं तोड़ोगे, शराबों को नहीं तोड़ोगे, आप और आपका परिवार कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेगा। एक बार प्रभु के दास मेरे जो आत्मिक पिता है उनके लिखा जो प्रभु में आने से पहले उनके घर में शराब थे। सुनिए बड़े ध्यान से, 40 साल से पहले उनके घर में मौत हो जाती थी। बड़ा भाई मर गया, बीच वाला भाई मर गया, 2 बहनें थी वो भी मर गई 40 साल से पहले। वो बड़े परेशान थे और वो एक सिख फैमिली में से थे और किसी ने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया और उनको लिया और एक मीटिंग में ले गए। वहां गए और प्रभु की दासी वहां प्रचार कर रही थी, सिस्टर एलिस। और जब वो वचन प्रचार कर रही थी तो बाइबल कहती है, सॉरी, उनकी वो अपनी गवाही देते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और आज उनकी उम्र है 80 साल की। अरे जोर से बोलो हालेलुया। आपको नहीं समझ आएगी, आप अभी न्याणे हैं। अगर आपको समझता जोर से बोलते हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या हो गया? वो शराब क्या हो गया जो बाप दादाओं से चला रहा शराब क्या हो गया? बोलो जी क्या हो गया? जोर से बोलो क्या हो गया? जोर से बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। और प्रियो वो शराब टूटा और खुदा ने उनको इतनी बरकत दी, इतनी आशीष दी कि आज उनके बच्चे अमेरिका में हैं। 6 महीने यहां रहते हैं, 6 महीने बाहर रहते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार हम क्यों बढ़ नहीं पा रहे? हम दुआ भी करते, चर्च भी आते, सब कुछ करते हैं क्योंकि मेरे प्रियो हमारे शराब नहीं टूटे। हालेलुया। शराबों को तोड़ना है। कर्जा शराब है, गरीबी शराब है। हालेलुया। बोलो जो रोज बोलो प्रभु मेरे जीवन में जितने भी श्राप है उसे मैं यीशु के नाम से क्या करता हूं, कैंसिल करता हूं। बाइबल कहती है, पतरस ने क्या कहा? पतरस कह रहा है सोने और चांदी से नहीं बल्कि निष्कलंक बहुमूल्य मेमने के लहू से हमारा क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करनी है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़े उत्पत्ति की किताब 12 बाब निकालें, उत्पत्ति 12 बाब जल्दी से निकालें, उसकी 1 से पढ़ें। हालेलुया। उत्पत्ति 12 की 1 से पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष। यीशु ने, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगा। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा? बोलो क्या दूंगा?
आशीष दूंगा। आगे, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। केवल खुदा आशीष ही नहीं देगा, बाइबल कहती है तू आशीष का कारण हो जाएगा। बोलो हालेलुया। तू आशीष लेने वाला नहीं, दूसरों को आशीष देने वाला कर बना दूंगा। जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। आगे पढ़ो। जो तुझे आशीर्वाद दे, सुनिए, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं क्या दूंगा? आशीष। क्या लिखा है? आशीष। जो तुझे क्या दे? आशीष दे। बोलो हालेलुया। आज मैं आपको प्रभु का दास हो तो बता, कभी किसी को श्राप ना देना। आपको पता श्राप लगते हैं। कई बार हम अपने 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 रिश्तेदारों को श्राप देना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को श्राप देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? उस पेड़ को क्या दिया तो क्या हो गया? वो सूख गया। बोलो क्या हो गया? अगर आप किसी को श्राप देते हो तो मेरे प्रियो क्या होता है? वो लग जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यहां पर बाइबल वचन पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? जो तुझे क्या दे? पढ़ो पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, सुनिए, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। जो तुझे क्या दे? अगर आप लोगों को आशीष दोगे ना, खुदा आपको आशीष देगा। अगर आप लोगों को श्राप दोगे, क्या होगा? बोलो क्या होगा? और क्या मिलेगा? सुनिए, आप तो दे रहे हो। वचन कहता है जो तुझे जो तुझे आशीष देगा उसे मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा। जो देखा, पढ़ो पढ़ो। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। खुदा कहता मैं उसे क्या दूंगा? शाप। आपको किसी को श्राप देने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देना है? अगर कोई आपका बुरा करता है, आप उसे आशीष दो। बोलो हालेलुया। श्राप देना किसका काम है? बोलो किसका काम है? हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। अगर आपका किसी ने अगर और समझना चाहते हो तो रोमियो की पत्री 12 बाब उसका 14वां वचन पढ़े। रोमियो की पत्री 12 की 14, जल्दी से पढ़ें। रोमियो 12 की 14। अपने सताने वालों को आशीष दो। अपने सताने वालों को क्या दो जी? आशीष। क्या लिखा है? अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष। आशीष दो। जो लोग आपको सताते हैं, हालेलुया, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपकी कोई भी क्यों ना हो, बाइबल कहती है अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष। आशीष दो। आगे बढ़ो। और आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो और शराब ना दो। हम क्या करते हैं? अगर कोई हमें सताता तो हम क्या करते हैं? हम उनको उल्ट बोलते हैं, श्राप देते हैं। अगर आप किसी को श्राप दोगे, उल्ट आपके ऊपर क्या आएगा? बोलो जी, बोलो क्या आएगा? श्राप आएगा। समझ रहे हो? बाइबल कहती है अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो, उन्हें श्राप ना दो। हालेलुया। मेरी बाइबल ये बताती है कि किसी को कभी श्राप ना दो। अगर हमें श्राप देना है तो उन बीमारियों को दो, उन दुष्ट आत्माओं को दो। हालेलुया। जो मेरे और आपके जीवन में काम करती है, हालेलुया, बार बार काम करती है। मेरे प्रियो, आज भी वो प्रभु का दास प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और जब मैं उनको देखता हूं तो
जब मैं पहले आज से 20 साल पहले उनको देखा और आज भी मैं उनको वैसे ही देखता हूँ, उनमें कोई बुढ़ापापन नहीं है। खुदा ने उनकी उम्र को लंबा कर दिया। जो से बोलो हालेलुया। कारण क्या है? क्या हो गया? शराब क्या हो गए? टूट गए। शराब आशीष में बदल गए। जो से बोलो हालेलुया। बोलो आप शराब आशीष में क्या हो गए? बदल गए। आज मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा श्राप क्यों ना पड़ा हो, आप तोड़ना शुरू कर दो। एक दिन आपके श्राप आपके लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हो, अगर आप किसी परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो खुदा के लोगों आज से प्रार्थना करनी शुरू कर दो और मुंह से अंगीकार करना शुरू कर दो। हालेलुया। और बोलना शुरू कर दो। और एक दिन परमेश्वर, मैं आपको प्रभु का दास होता बताना चाहता हूं, आपके श्राप जो आशीष में बदल जाएंगे। जो से बोलो हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम से कहा, जो तुझे आशीष दे उसे मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा। आज से मेरे प्रियो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीष मांगना क्या कर दो? शुरू कर दो। आशीष मांगनी शुरू कर दो। हम कई बार दुआ, हमें पता ही नहीं होता दुआ क्या करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस शराब की एक अलग टीचिंग है। कभी प्रभु ने चाहा पूरी बताऊंगा विस्तार से कैसे हम श्रापों को तोड़ना है। हमें पता नहीं होता, पीढ़ियों पीढ़ी श्राप चले आ रहे हैं। हालेलुया। पीढ़ियों पीढ़ी श्रापों को कैसे तोड़ना है? यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। जब आप तोड़ोगे वो टूटेंगे। हालेलुया। जब आप उसको तोड़ोगे वो टूटेंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, वो श्राप आपके जीवन से जब टूटेंगे, आप बरकत की ओर जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। आप बरकत देखोगे, आप परमेश्वर की बड़ी बरकत देखोगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़े, मत्ती की इंजील 21 बाब, लास्ट वचन पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 21 बाब, उसका 20 से लेकर 20 और 22। मत्ती ये देखकर चेलों को अचंबा हुआ। ये देखकर चेलों को अचंबा हुआ। और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे क्या हो गया? सूख गया। सुनिए, क्या हो गया जी? बोलो क्या हो गया? चेले तुरंत अचंबा करने लगे। अचंबा करने लगे कि ये जो पेड़ है, जो कि बहुत हरा भरा था, ये तुरंत क्या हो गया? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप तुरंत चमत्कार देखना चाहते हो, तुरंत चंगाई पाना चाहते हो, तुरंत मेरे प्रियो, तो क्या करना पड़ेगा? श्रापों को तोड़ना है। आमीन। बोलो क्या करना है? आज हमारी दुआ, प्रभु मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, कर करके दुआ थक चुके हैं हम। बोलो, मुंह से बोलो, आज से मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु हर तरह का श्राप मेरी जिंदगी से क्या हो जाए? दूर हो जाए। कैंसिल करो। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? उस अंजीर के पेड़ को देखकर चेले क्या हो गए? अचंभित हो गए। कहते देखो ये पेड़ क्या हो गया है? कैसे सूख गया है। जब आप दुआ करोगे ना, जब आप श्रापों को तोड़ोगे, तो आपकी बीमारी सूख दी जाएगी। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। जब आप कर्जों के लिए प्रार्थना करोगे, एक दिन परमेश्वर आपके कर्जों, आपके कर्जों से क्या कर देगा? आजाद करेगा। आप एक बड़ी बरकत को अपने जीवन में देखोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
जोर से बोलो हालेलुया। जब आप अपने घर में श्राप तोड़ोगे तो एक दिन आपके बच्चे आपसे भी आगे होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। पर करना क्या है? श्राप तोड़ने। धन्यवाद धन्यवाद। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो क्या करना है? श्राप तोड़ने। बोलो। जब आप मुंह से बोलोगे, आप प्रभु का दास बोल रहा था, आप जो अंगीकार करोगे, जैसा बोलोगे वैसा परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज से प्रार्थना करनी शुरू करो और उन श्रापों को अपने जीवन से क्या करो? तोड़ना शुरू करो। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं हालेलुया, पर एक समय आएगा परमेश्वर आपके लोगों में आपको और ऊंचा करेगा। जो से बोलो हालेलुया। अगर आज आप किसी श्राप के नीचे हैं, अगर आप किसी कर्जे के नीचे हैं, अगर आप किसी बीमारी के नीचे हैं, अगर आप आज किसी गरीबी में हैं, तो खुदा के लोगों, आज मैं आपको प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, उस श्रापों को तोड़ना शुरू कर दो। एक दिन मेरे प्रियो प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, वो श्राप एक दिन आशीष में बदलेगा। जो से बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? पीढ़ियों पीढ़ी क्या होगा? शराब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक वचन पढ़ो, निकालो जल्दी से, व्यवस्था विवरण जल्दी से निकालो। 28 बाब, व्यवस्था विवरण 28 बाब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिबाला रबा शखला रबंधन। धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पढ़िए 28 की 15 से पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं। सुनिए सुनिए, आज वचन तो सुन रहे हैं, पर उसे अगर लागू नहीं करोगे तो क्या होगा? देखो क्या लिखा है? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो ये सब शराब तुझ पर आ पड़ेंगे। कौन से शराब जी? किन शराबों की बात कर रहा है? प्रभु कह रहा है अगर तू चौकसी नहीं करेगा। हालेलुया। प्रियो ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। अगर खुदा का कलाम कह रहा है अगर हम चौकसी नहीं करते तो ये शराब क्या रहेंगे? बने रहेंगे। देखो पढ़ो आगे। श्रापित होगा तू नगर में। सुनिए, अगर हमने उसका हुक्म नहीं माना, अगर हमने उसके वचन पर नहीं चले, तो हम क्या रहेंगे? बोलो क्या रहेंगे? जोर से बोलो क्या रहेंगे? श्रापित रहेंगे। हालेलुया। और लिखा है कहां श्रापित रहेंगे? देखो पढ़ो। शापित हो तेरी टोकरी ना, ऊपर से पढ़ो। अर्थात शापित हो नगर में। श्रापित हो तू नगर में। नगर का मतलब क्या होता है? जहाँ रहते हैं। जहाँ रहते हैं। हालेलुया। कौन चाहता कि मैं जिस नगर में रहता हूं मैं श्रापित हूं? वो चाहेगा? हालेलुया। प्रभु चाहता है कि जिस नगर में तुम रह रहे हो, जिस मोहल्ले में तुम रह रहे हो, जिस शहर में तुम रह रहे हो, परमेश्वर चाहता है कि उस नगर के लोग भी तुम्हारे द्वारा क्या पाएं? आशीष पाएं। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही है? अगर हम परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो बाइबल कहती है हम पर क्या है? तुम पर क्या है? श्राप है। श्रापित हो तू नगर में। आगे बढ़े। शापित हो तू खेत में। श्रापित हो तू खेत में। खेत का मतलब क्या होता है? काम। जहां हम काम काज करते हैं। क्या होगा? जिस जगह में हम काम करेंगे वहां पर भी हम क्या होंगे? आज हमारे काम क्यों नहीं चलते? क्योंकि उस काम पर क्या है? बोलो। श्राप को तोड़े।
सबकी बात नहीं कर रहा, कईयों के कामों को खुदा ने बरकत दी है, उन्होंने उन चीजों को तोड़ा। हालेलुया। अगर आपका काम नहीं चलता तो श्राप को तोड़ो, क्योंकि क्या है? श्राप। बाइबल कहती है श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, आगे श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी टोकरी। टोकरी क्या होती है? रसोई। हालेलुया। आगे बढ़ो। और तेरी कठौती, और तेरी कठौती, श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित होगी हमारी संतान। समझ आ रही है? अगर हम प्रभु के हुक्मों पर नहीं चले तो क्या होगा? इन चीजों का सामना करेंगे। बोलो क्या करेंगे? कौन चाहता कि मेरे बच्चे श्रापित हो? कोई चाहेगा? बोलो। हर किसी का ये सपना होता है कि मेरे बच्चे दूसरों से बच्चों से क्या हो? आगे हो, आशीषित हो। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? तो आज से ये प्रार्थना करनी शुरू कर दो, प्रभु मैं हर श्राप को अपने जीवन से क्या करता हूं? तोड़ता हूं। हालेलुया। कहता है श्रापित हो तेरी संतान, आगे और गाओ और भेड़ बकरियों, श्रापित हो तो भीतर आते समय, श्रापित हो तो भीतर आते समय, और श्रापित हो तो बाहर जाते समय। हालेलुया। श्रापित हो तो बाहर। समझ आ रही है? काम करने तो गए भी खाली ते आए भी आगे मुंडे लाया, यार आज कोई काम ही नहीं मिले, आज मेरा काम ही नहीं चले, आज पता नहीं की गल है। एक दिन चलता दूजे दिन क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसे हो रहा है? बोलो। आज आपके पति क्यों नहीं काम करते? आज आपकी पत्नी क्यों नहीं काम कर रही? आज आपके कामों में क्यों नहीं बरकत? काम तो कर रहे पर उसमें बरकत नहीं है। हम दुआ भी कर रहे हैं, समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज से खुदा के लोगों उन चीजों को तोड़ना शुरू करो, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी, नहीं तो पीढ़ी चलती रहेगी। समझा रही है? खुदा ने अगर अब्राहम को बरकत दी तो खुदा ने अब्राहम से कहा मैं तुझे तो बरकत दूंगा, तेरे बाद तेरी औलाद को भी क्या करूंगा? बरकत। क्यों खुदा ने किया? क्योंकि वो किस पर चला? परमेश्वर के वचन पर चला। जो से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आज से दुआ करो, प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पति के जितने श्राप है मैं उससे तोड़ता हूं। हालेलुया। आप आज आपको नई बात सुनने को मिलती होगी, पर मैं आज को प्रभु का वचन में से बता रहा हूं। हालेलुया। अपने घर के श्राप तोड़ो और आप बड़ी बरकत को देखोगे। बोलो हालेलुया। आप बड़ी आशीष को देखोगे, आप बड़े छुटकारे को अपनी लाइफ में देखोगे, आप अपने बच्चों की लाइफ में देखोगे। बोलो हालेलुया। आज से दुआ करनी शुरू कर दो, प्रभु मैं अपने घर को तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। हर तरह के श्राप को जो मेरे घर में, चाहे वो क्लेश हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मेरे प्रियो श्राप हो, उसे तोड़ना क्या करना है? शुरू करना है। और एक दिन आप अपने घर में बड़े बदलाव को देखोगे। जो से बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। आज से ये दुआ करनी क्या करनी है? शुरू करें। कर्ज को तोड़ना है, श्राप तोड़ना है। हालेलुया। हम गाना गाते ना, बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने। हालेलुया। बंधन तोड़ने हैं। हालेलुया। पीढ़ी श्राप को क्या करना है? तोड़ना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, आपके घरों से श्राप क्या होंगे? चले जाएंगे। हालेलुया। और सचमुच में आप अपने घर में एक बड़े बदलाव को देखोगे। बोलो जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और आज से दुआ करनी शुरू कर दो अपने घर में,
प्रार्थना करनी शुरू कर दो। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूँ, मैं अपने पति को तेरे लहू में कवर, मैं अपने पत्नी को तेरे लहू में कवर करता हूँ, मैं अपने घर को तेरे लहू में कवर करता हूँ। आज से हर एक श्राप को मैं, जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी पत्नी के, मेरे पति के, मेरे बच्चों के जीवन में काम करते हैं, उसे मैं यीशु के नाम से क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ। बोलो हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, जब आप ऐसा मुंह से अंगीकार करोगे, तो खुदा के लोगों, जो आज तक नहीं हुआ वो आने वाले दिनों में आप अपनी आंखों से देखोगे। जो से बोलो हालेलुया। प्रार्थना करनी शुरू करो, दुआ करनी शुरू करो, और देखो प्रभु के बड़े चमत्कार। बोलो हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हो, आज से उस बीमारी को क्या करो, श्राप दो। बोलो एक दिन वो सूख जाएगी। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। ये ना प्रार्थना करो, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, है ना। बाइबल पढ़ते 38 साल का रोगी कुंड के पास पड़ा, 38 साल हो गए। आखिर में यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहने लगा, प्रभु मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे उठाए और क्या करे, उस कुंड के पास लेकर जाए। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है वो 38 साल का रोगी यीशु की कही हुई बात पर उसने विश्वास किया और वो क्या हो गया, चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री है, वो कुबड़ी थी। बाइबल कहती है वो कुबड़ी थी और वो ऐसे करके चलती थी और 18 साल हो गए थे उसको कुब पड़ा था। और लिखा वो परमेश्वर के मंदिर में गई और वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, क्या कहा, क्या हो जा, सीधी हो जा। तो लिखा उसका कुब क्या हो गया, चला गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि शैतान ने उसको कितने साल से बांधा था, 18 साल हो गए थे। 18 सालों से वो क्या थी, बोलो क्या थी, बोलो क्या थी। हालेलुया। आज आप भी मेरे प्रियो वचन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं मेरे प्रियो, कईयों को सालों साल चर्च होते आते हुए हो रहा है मेरे प्रियो, पर कोई बदलाव नहीं है, कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। हालेलुया। और आज मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जितने भी श्राप है परमेश्वर तोड़ने के लिए जा रहा है। जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में बने रहो, आप बड़ी बरकत को देखोगे। आप ये सोचते हो घर बन गया बाजी, ये बरकत नहीं है, गाड़ी ये बरकत नहीं है। सबसे बड़ी बरकत है कि आप और आपका परिवार क्या हो, सुखी हो। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। सबसे बड़ी बरकत क्या है, हालेलुया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, यहोशू ने कहा मैं और मेरा परिवार जीवन भर प्रभु तेरी क्या करेगा, सेवा करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी